प्रभु परमेश्वर की हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है और जो काम वो हमारे जीवन में शुरू करता है वो करने के लिए हमें दया देता है, टाइम देता है और इच्छा देता है, ईर्ष्या देता है। इसीलिए मैं प्रभु की बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे बिजी स्केड्यूल में प्रभु मुझे दया देते हैं ये सब करने के लिए, इसलिए मैं प्रभु की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा दिल प्रभु के लिए है और ये सब ऐसे हमारी बिजी जिंदगी जाती है तो कितने सारे लोग ये दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि उनको प्रभु ने क्यों बुलाया, क्या उनके जीवन का मकसद है, ये भूल जाते हैं। लेकिन मुझे प्रभु को स्तुति करने में कोई प्रभु ने कमी नहीं छोड़ी क्योंकि मेरा ये डिजायर, मेरी जो इच्छा प्रभु ने मुझ में डाली है उसकी सेवा करने की, उसका सत्य वचन लोगों तक पहुंचाने की, वो करने के लिए प्रभु मुझे दया देते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इसलिए जो भी लोग ये मुझे टाइम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और बहू और मेरा ग्रैंडसन भी है और सुबह से मैं उसके साथ थी। बहुत इच्छा थी कि जल्दी बाइबल स्टडी शुरू करूँ लेकिन उसको थोड़ा उसके साथ टाइम बिताना था, तो मैंने बिता दिया और अभी उसका उसकी मम्मी के पास वो है। तो ये सब करने के लिए मुझे जो प्रभु शक्ति देते हैं, इसके लिए मैं प्रभु की बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो हमारे संग सदा है, चाहे शैतान कुछ भी क्यों ना करे। क्योंकि वो बहुत ही अभी प्रभु के प्रभु की सेवा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु की लोगों को रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। वो बहुत नीचे हद तक गिर भी गया है कि वो कैसे खुदा के लोगों को, जो प्रभु का यीशु मसीह का प्यार ही बांटते हैं, अच्छाई ही बांटते हैं, वैसे लोगों के साथ वो कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारे संग है। शैतान का कौन सा भी बुरा प्लान हमारे जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। जिस प्रभु ने हमारे विचार शुद्ध किए हैं, जिस प्रभु ने हमारी आंखें शुद्ध की है, जिस प्रभु ने जो हम सुनते हैं वो शुद्ध करता है, जो प्रभु हम बोलते हैं, हमारे हृदय में जो विचार आते हैं, वो सब प्रभु ने हमारे शुद्ध किया है। तो शैतान उसमें क्या ऐड कर सकता है? हमारे प्रभु ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है बुराई से, तो अभी शैतान और क्या ब्रेन वॉश कर सकता है हमारी जिंदगी में? हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम प्रभु को सब धन्यवाद देते हैं और मेरे सुनने वाले हर भाई बहन के लिए मैं यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु को समझकर, प्रभु के सत्य को समझकर आप चलोगे सत्य हृदय से। ये दुनिया की हर चीज के लिए नहीं, क्योंकि ये तो चीजें टेम्पररी है, बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु में इटर्नल है, सार्वकालिक है, उसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। अगर उनको उनके जिंदगी में कभी कमियां पड़ गई तो वो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, वापस नहीं आते। हमारी जिंदगी में भी बहुत कमियां है, बहुत कमियां है। प्रभु ने हमें बहुत कुछ नहीं दिया है, लेकिन दुख तो लगता है, दुख तो लगता है। कभी ऐसा कुछ हो गया तो याद भी आती है, कभी कभी हम प्रभु को पूछते भी हैं, लेकिन प्रभु को छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। क्योंकि जिस प्रभु ने ये अनंत काल की बातें हमें बता दी है और ये अनंत काल में हमें ले जाने के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, जो गैप था हमारे बीच में, हम कभी भी पिता परमेश्वर से एक नहीं हो जा सकते थे अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ खुद ने कुछ नहीं किया होता। और वही चीज पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र भेज कर किया है। ये बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है, बिल्कुल समझता नहीं है। उनको मजा, उनको इसको चेष्टा करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि पाप में कैसे हम मर के अनंत काल के लिए वो नरक में जा भी सकते थे। वही गैप प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भर दिया। अपना क्रूस से हमें क्रॉस किया उधर दूसरी जगह, जहां पे सार्वकालिक जीवन है, अनंत काल का जीवन, जिसमें बस आनंद उल्लास है, रोना धोना कुछ नहीं, बीमारी कुछ नहीं। प्रभु के सब जो निर्मित है, प्रभु का वचन कहता है कि एक बच्चा सांप से खेलेगा, फुर्सा, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसके अगर हमें दंश हो गया तो इंस्टेंट ऐसा मर जाते हैं हम।
लेकिन बच्चा खेलेगा उसके साथ। देखो, ये सब एनिमल जो है आज अटैक करते हैं मनुष्य पर और मनुष्य उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन प्रभु का ऐसा राज आने वाला है जिसमें ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और एक बार प्रभु वापस हमें वो बाग, एदेन बाग जो जिससे मनुष्य को निकाला था, वही तरह की प्रभु यीशु मसीह में हमें वही तरह की जीवन में हम रहने वाले हैं। और जैसे ही ये दुनिया का अंत हो जाएगा, जो अभी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह 1000 साल पहले इस दुनिया में राज्य करेंगे और उसी दरमियान वो लोगों को तैयार करेंगे कि उन्होंने पिता परमेश्वर को पहचानना है। अभी छोड़ो, तुमने देख लिया एक महासंकट काल का सब कुछ, तुमने झेल लिया, समझ लिया, शैतान को मैंने बांध दिया है, अभी पाप नहीं है, तो ये शैतान तुम्हें उकसाता है, ये भी तुमने जान लिया। अभी 1000, अभी जो मेरे साथ तुम रहते हो, तो अभी समझ लो, समझ लो, शापित मत हो जाओ, पिता परमेश्वर को सो भेज स्वीकारो, क्योंकि उसके बाद तो न्याय होने वाला है। और उसी न्याय में जिन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकारा है, वो सीधा पिता परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे, और जिन्होंने नहीं, वो सबको फिर अनंत काल के लिए वो नरक में जाना पड़ेगा। शैतान ने दुनिया के लीडर्स लोगों का इतना कंट्रोल लिया है कि आज हम नरक के बारे में बोल नहीं सकते, लोगों को हम बता नहीं सकते, उनको अच्छा नहीं लगता है, महासंकट काल के बारे में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है, और ये हमें बतानी ही है, चाहे जो भी कुछ हो जाए। ऐसे बताकर मैं हमारा बाइबल स्टडी हम शुरू करते हैं। सुनने वाले सबको प्रभु यीशु मसीह ने जो भी प्रकटीकरण के पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, सुनने वालों को एक स्पेशल ब्लेसिंग भी प्रभु ने दिया है, वो मैं तुम लोगों के ऊपर मैं प्रोनाउंस करती हूँ। जो भी है स्पेशल ब्लेसिंग प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं। एक तो है कि हमारा इटर्नल सार्वकालिक जीवन हमें है, लेकिन इस दुनिया में जो हम रहते हैं, तो हमारी सब जरूरतें पूरे करने का भी प्रभु का वादा है हमारे साथ। तो आज बस यही आशीष के साथ हम सबको एक स्पेशल आशीष के साथ, जो भी प्रभु ने हमें दी है, हमारी जरूरतें जानकर हम हमारे बाइबल स्टडी में आगे जाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जैसे मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं बाइबल स्टडी में हम जाते हैं। तो लास्ट हमने छोड़ा था उस व्यक्ति के बारे में, हमने जाना जिसे हम लूसीफर कहते हैं, बाइबल में लूसीफर है। उसने उसके बारे में बाइबल क्या कहता है, ये हमने लास्ट टाइम जान लिया। और लास्ट में उसमें हमने ये भी जान लिया, और एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ कि देखो शैतान, लूसीफर यशायाह का 14 अध्याय में उसके 5 या 6 आईज 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 यानी कि मी हम बोलते हैं ना, मी, तो मी फेमस मी है वो। और इसका मैं थोड़ा सा याद दिलाकर हम आगे जाते हैं। तो देखो, ये जो है पिता परमेश्वर को तो वो खारिज नहीं कर रहा है, उसको मालूम है कि नहीं कर सकता, वो खुद परमेश्वर से बनाया हुआ एक एंजल था, दूत था वो, तो पिता परमेश्वर को डिनाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन उसको ऐसा लगा कि स्वर्ग में तो पिता परमेश्वर रहेंगे और पृथ्वी पर इसने मुझे इंचार्ज बनाया है, तो मैं इस दुनिया का खुदा बन सकता हूँ। और इसीलिए उसमें एक प्राइड जो आ गया, उसकी वजह से उसने बहुत गलत गलत किया। वो जो दूत प्रभु ने उसके दिए थे, वो दूतों को भी उसने उकसाया, उनको शायद डील किया होगा उनको, कि मैं उनको क्या क्या पोजीशन दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा शायद। और इसकी वजह से वो भी इसके ढांचे में आकर उन्होंने अपना निर्माण करता परमेश्वर से बंड किया उसकी वजह से। लेकिन हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से फेंक दिया, वो वापस उस दुनिया में नहीं जा सके जहां पर उनको रखा था, और पूर होना पड़ा, हमने यही देखा है वो। लेकिन जैसे हम जाते जा दूसरा अपना सब्जेक्ट लाते हैं, तो बस रिफ्रेश करेंगे हमको, क्योंकि ये बाइबल में जो भी लिखा है वो क्या है, वो हमारे सब स्टडी के लिए हम कुछ ले सकते हैं उससे। तो देखो यहाँ पे
क्या कहता है शैतान, उसका जो एम्बिशन, उसका जो ओवर एम्बिशन है, एम्बिशियस तो अच्छा है, लेकिन ओवर एम्बिशन, ज़्यादा कुछ किया तो वो पाप बन जाता है। तो यहाँ पे है कि मैं स्वर्ग स्वर्ग में जाऊँगा, मैं मेरा राजासन तारों के ऊपर करूँगा, जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है। मैं कांग्रीगेशन जो परमेश्वर का है उसके ऊपर भी मैं राज करूँगा, और क्लाउड जो ऊंचे-ऊंचे आकाश के ढग वगैरह है ना, उसके ऊपर भी मैं जाऊँगा। और लास्ट में वो बोलता है कि मैं जो मोस्ट हाई है, यानी कि पिता परमेश्वर है, उसके जैसा बनूँगा। इक्वल होना चाहिए था उसको। वो भूल गया कि यही परमेश्वर ने मुझे बनाया, अभी मैं इसके इक्वल कैसे हो सकता हूँ? देखो, प्रभु यीशु खुद खुदा होकर इस दुनिया में आए, तो उन्होंने खुद को भूल गए, क्योंकि उनका एक ही काम था कि लोगों को जो खोए हुए हैं, उनको पिता परमेश्वर के पास ले जाना है। बस इन्होंने रखा इसलिए खुदा खुद खुदा है, ये कभी उन्होंने कहा ही नहीं। और ये तो फिर जो है प्रभु यीशु मसीह खुदा है, ये नकारने वाले लोग ऊँचा उठाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा ऐसा। लेकिन वो जानबूझकर भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्या काम था। जो वचन है उसमें लिखा है कि यही पहले शब्द था, और शब्द परमेश्वर पिता के साथ था। ये शब्द ही खुदा था, और यही खुदा मनुष्य का रूप लेकर नीचे आ गया। तो बस खत्म हो गई बात। नहीं, लेकिन शैतान के ढांचे में जब लोग आते हैं तो उनको बहुत कठिन होता है ये वचन मानने के लिए। जो लिखा है उसे छोड़कर बहुत सारी बाइबल्स का स्टडी करते हैं वो लोग, और ये वो करते हैं, लेकिन सीधी सीधी बातें नहीं करते हैं। तो बहुत लेने की बात है कि परमेश्वर का वह वचन सही वचन अगर है, तो बस एक बालक की तरह हमने उस पर भरोसा, इसीलिए प्रभु पिता परमेश्वर बोलते, प्रभु यीशु ने कहा है कि ये बच्चे के जैसा अगर तुम नहीं होगे, तो तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकते हो। एक बच्चे जैसा परमेश्वर के वचन को लेना है, क्योंकि यही हमारा विश्वास बन जाता है बाद में। हे प्रभु, तू कहता है ये, तो मैं स्वीकारूंगा। और कितने सारे लोग अभी देखो, पानी के बपतिस्मा का भी बहुत आर्गुमेंट हो जाता है, बहुत। क्योंकि बाइबल में लिखता है कि पानी में के अंदर जाकर हम बपतिस्मा लेना है, नहीं कि छिड़क कर ऐसा नहीं लेना है, और बच्चों को भी नहीं देना है। लेकिन बहुत सारे, कितने सारे प्रोटेस्टेंट के चर्चेस है, वो छिड़क कर बपतिस्मा बच्चे को देते हैं। उनको कितना मालूम है कि ये बपतिस्मा का मतलब पश्चाताप, पाप का पश्चाताप करने के बाद ही लिया जाता है, फिर भी वो बच्चों को देते हैं। तो ऐसे हो जाता है यही। इसीलिए इसमें एक एक बच्चे के जैसा अगर बच्चा पढ़ेगा, तो बच्चा खुद कहेगा कि नहीं नहीं, बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि इधर नहीं लिखा है। देखो, रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखी मैंने, और एक बच्ची बहुत छोटी है, वो शायद 5 साल की, 5-6 साल की होगी शायद। तो वो अपनी माँ को आकर बता रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो माँ ने कहा, क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मेरी टीचर आज एक दिन ऐसी बोली कि 3 + 5 8 है। दूसरे दिन बोली 4 + 4 8 है। तीसरे दिन कुछ बोली कि 6 + 1 8 है। तो बोली कि क्या है ये? हर दिन वो अपना माइंड चेंज करती है और अलग-अलग बताती है। इसीलिए जब तक वो अपना माइंड नहीं अलग करेगी और एक बात नहीं करेगी, तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो ये देखो, ये बच्चों का ऐसा ही है। अगर वो उनको पहले कुछ बताया है, तो वही ध्यान में रखते हैं, बाद में उनको ज़्यादा कुछ बताया तो उनको नहीं समझता वो। तो ऐसे ही प्रभु के वचन को देखकर हमें आगे जाना है, और प्रभु को अच्छा लगता है वो। क्योंकि प्रभु का वचन है, तो इसका मतलब है कि वो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर लिखा नहीं है, तो नहीं बिलीव करना है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है।
और ना ही किसी और से भी सुनना है। कोई-कोई चीज़ें हैं हम दूसरों से नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि शैतान का मत च हमें हमें शत्रु है, और ये शत्रु किसी के रूप में कैसे आता है बिल्कुल समझेगा नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन पकड़कर जाना है, सत्य को पकड़कर आगे जाना है। तो हम आगे जाते हैं। अभी ओके, सो हमने लूसीफर के बारे में देख लिया था। अभी हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली वही जो लिखा है प्रभु ने कि कैसे ये आदम और हवा शैतान के यानी कि लूसीफर के ढांचे में आ गए। हमने देखा, इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं कि हमने जो इज़ीकियल का 28 अध्याय में हमने पढ़ा कि उसी में एक लिखा है कि तू, पिता परमेश्वर उसको बोलते कि तू गार्डन ईडन गार्डन में था, वो जो लूसीफर को बोला है। तो हमें मालूम है इसका कनेक्शन, क्यों हम लूसीफर बोलते हैं, तो यही इसका कनेक्शन वहां पर है कि ये था वहां पे जिसने आदम और हवा को फंसाया। लेकिन अभी देखते हैं कि वो कैसे गया, क्या किया उसने। तो जरा हम अ, एक गार्डन के बारे में अभी थोड़ा सोचेंगे हम। तो देखो, अभी हमने जान लिया कि पिता परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया, उनको आशीष दे दी और उनको बोला कि तुम ये सब गार्डन की पूरी रक्षा करनी है, उनको उसको उसके अधिकार जताना है जो एनिमल्स है वगैरह, और तुम लोग फूलो फलो, आशीषित हो जाओ और परमेश्वर के गौरव के लिए सब कुछ। लेकिन अभी अभी क्या हो गया, हमने पढ़ा कि यहाँ तो ऐसा हो गया कि हवा ये लूसीफर के ढांचे में आ गई, और जब आदम ने जान लिया कि इसने फल खा लिया है और वो मुझे भी दे रही है, तो उसने बीच में खड़ा नहीं हुआ, वो कुछ अलग हो जाता था अगर वो बीच में खड़ा होता और बोलता कि तुमने गलत किया है, अभी पिता परमेश्वर से माफी मांगना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, वो भी अपनी बीवी का साथ दिया, और ऐसा हो गया। तो ये जो गार्डन थी, परमेश्वर का प्लान क्या था, ये हम देखते हैं। अब ये देखो, ये गार्डन में तो आशीष तो इतनी बड़ी दी है पिता परमेश्वर ने, और ये एक दुनिया थी ये। अभी देखो, एक गार्डन में या ईडन का मतलब ये है कि डिलाइट या प्लेजर, यानी कि परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर को अच्छा लगता है जो जिसके संग रहकर प्रभु को आनंद होता है, ऐसा है ये। तो पिता परमेश्वर ने ये गार्डन का मतलब ही ऐसा रखा कि प्रभु का आनंद, जिसमें उसे आनंद आएगा, ऐसा किया, और इसमें रहने के लिए आदम और हवा को तैयार किया, जिनमें वो आनंद लेना चाहता था, जिनमें वो खुशी लेना चाहता था। अभी देखो, हमारे बच्चों को देखकर हम कितना आनंद करते हैं, खुशी करते हैं। उनको बढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमें उस सब में हम आनंद लेते हैं। कितना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है, फिर भी जो एक प्रभु ने ये सब कुछ किया है जिसमें हम आनंद लेते ही है, तो वैसे ही प्रभु को भी ऐसा ही आनंद लेना था, और हमें बढ़ना, हमें बच्चे हो जाना, ये सब प्रभु की मर्जी थी। लेकिन बिल्कुल अलग थी ये। इसमें कोई दुख नहीं था, दर्द नहीं था, कोई फाइटिंग नहीं थी। अलग 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 तरीके से प्रभु हमें अपने बच्चे के जैसा हमें संभाल करना चाहते थे प्रभु, और हमें आनंद लेना चाहते, जैसे हम बढ़ रहे दुनिया बढ़ रहे, प्रभु आनंद लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमें मालूम है कि जिस शैतान को फेंक दिया वो तो अभी गुस्से में है, और अभी उसने क्या किया है। अभी अभी हम गार्डन की तरफ जाते हैं। फिर ये गार्डन इतना बड़ा था कि एक गार्डन की देखभाल करने के लिए पिता परमेश्वर ने 4 नदियां उसमें रखी थी, और ये 4 नदियां, तो आप सोच लेना, ये 4 नदियां अगर जिस शहर से जाती है, तो एक गांव कितना बड़ा होगा। तो इतनी बड़ी ये जगह थी, और
लिखा है बाइबल में कि ये जो नदियाँ थी, ये नदियों में सोना और क्या बोलते हैं हम उसको, प्रेशियस स्टोन्स, अनमोल रत्न वगैरह, वो सब ये रिवर में मिलते थे, ये नदी में मिलते थे। तो अभी के टाइम में बोलते हैं कि 2 नदियाँ तो अभी भी है, बट टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है आजकल, क्योंकि वो अंत के समय में पूरा ड्राई होकर, जिसमें से शत्रु आ जाता है इज़राइल को अटैक करने के लिए, या कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए, ऐसे बोलो। तो दूसरी जो 2 है, वो अभी अननोन ही है। तो हमें पता चलता है कि क्या हो गया, वो जब पाप बढ़ने के टाइम जो नोवा का पूर्व पिता परमेश्वर ने जो लाया, उसके बाद ये पूरा दुनिया का चक्र बदल गया है। तो इसकी वजह से हमें मालूम नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये गार्डन का प्रोटेक्शन करने के लिए आखिरी में पिता परमेश्वर ने एक दूत को रखा था, जो हम पढ़ते हैं तो बाइबल में। तो वही इसी की वजह से हमें विश्वास करना कोई मुश्किल नहीं है कि इसका संरक्षण जरूर पिता परमेश्वर करते होंगे, क्योंकि प्रकटीकरण के 4 अध्याय और 11 वचन में प्रभु यीशु ने बोला है, एक चर्च को वो ये एनकरेज कर रहे हैं, और उसको बोलते हैं कि तुम लोग अगर जो भी अभी कठिन परिस्थितियाँ, कठिन ये है, उसके ऊपर तुम विजय करोगे, तो तुम्हें मैं वो जो जीवन का पेड़ है, उसका फल मैं तुम्हें दूँगा। इतना सुंदर प्रॉमिस है देखो। ये तो फल एदन गार्डन में था, लेकिन आदम और हवा को बताया था कि ये अभी नहीं खाना है, तुमने अभी नहीं खाना है ये। तो पिता परमेश्वर का उद्देश्य अलग था। वो तो प्रभु को, सबको अनंत काल का जीवन ऐसे ही देने वाले थे। लेकिन उससे पहले प्रभु को देखना था, परखना था मनुष्य को। तो प्रभु ने ऐसा अभी नहीं खाना है ये, लेकिन हमें मालूम है आगे क्या हो गया। एनीवे, तो पिता परमेश्वर ने ऐसा सुंदर गार्डन में दोनों को रखा था। अभी तो मालूम नहीं वो गार्डन किधर, जैसे मैंने कहा कि ये हमें परमेश्वर, पिता परमेश्वर को हम विश्वास रखने में कोई हमें डाउट नहीं है। तो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, और हमें तो अब जिंदगी हमारी प्रभु में चल ही रही है। प्रॉमिसेस तो हमारे सामने खड़े ही है, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी महासंकट काल आएगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मिलेनियल रेन, 1000 साल का उनका दुनिया में रहकर, हमारे संग रहकर प्रभु राज करने वाले हैं, और दुनिया के लोगों को वो प्रकट करने वाले हैं। तो यही विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि अ, ग्लोरी जीसस। तो और क्या था गार्डन में? गार्डन में हमने देखा कि रिवर्स थे, और उसके बाद क्या था, तो बिल्कुल पिता परमेश्वर ने पूरा गार्डन बनाया था। तो फूल थे, फल थे, भजिया थी, और फिर बर्ड्स तैयार किए हुए थे, और पानी में एनिमल थे। तो ये सब कुछ वहां पे था, लेकिन सब के सब तभी वेजिटेबल और पाले भाजिया और फल खाकर जीते थे तभी। बहुत अच्छा था तभी। और इम्पोर्टेंटली, उस बीचों बीच, गार्डन के बीचों बीच प्रभु का वचन कहता है कि वहां पे 2 तरह के ऐसे पेड़ थे, जिनके बारे में प्रभु ने बोला था कि ये 2 स्पेशल पेड़ हैं। लेकिन अ, एक था वो जीवन देने वाला, अनंत काल का जीवन, कोई खाएगा तो अनंत काल के लिए वो जिएगा। और दूसरा था कि बा- बुराई और अच्छाई क्या है, परमेश्वर को ही मालूम था तभी। लेकिन बुराई और अच्छाई क्या है, वो समझेगा जो खाएगा। और ये देखो, अगर प्रभु हमें, आदम और हवा को, बुराई क्या है इसकी समझ नहीं देना चाहते, बस तुम अच्छा जान लो, अच्छा खाओ, अच्छा करो, फूलो फलो, बस मौज मजा करो,
तुम्हें बुराई जानने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई बहुत बुराई है। तो ऐसा ये था सब कुछ। और फिर ऐसी स्थिति में पिता ने कहा कि देखो, ये दो जो पेड़ है, इनको छोड़ो, इनको कोई इनके पास जाओ नहीं। तुम्हारे लिए बहुत सारे फूल फल वेजिटेबल मैंने बहुत किए हैं, तो आराम से खाओ, मौज मजा करो, फूलो फलो। और फिर ऐसे में प्रभु का वचन ये भी कहता है तीसरा वचन में कि प्रभु उनको अ, हर दिन कूल ऑफ द डे, जैसे शायद शाम की टाइम, प्रभु हर दिन उनको मिलने के आते थे, उनका समाचार लेते थे, बात करते थे। ऐसा जिंदगी उनकी चल रही थी। कितना अच्छा है ना कि प्रभु अगर उनका उनसे बात करके उनमें प्रभु आनंद ले रहे, और यही प्रभु की इच्छा भी, पिता परमेश्वर की इच्छा भी थी। यस, क्योंकि ये जानना, ध्यान में रखना कि ये पिता परमेश्वर उनको हर दिन आकर भेंट देते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। क्योंकि देखो, जैसे हमने कहा कि हमें शत्रु है, और ये शत्रु परमेश्वर के हर एक वचन को पकड़ के इधर उधर की बातें करके, को जिनको फंसाना, सब नहीं फंसते हैं, जिनको फंसना है वो फंसते हैं जरूर। इसीलिए प्रभु कहते हैं ना, बच्चे की तरह अपना विश्वास दिखाओ, फिर तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। अगर सयाना बनोगे, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करोगे, तो मेरा वचन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मेरे वचन में डाल रहे हो। मेरा वचन है, तुम ऐसा ही ले लो, बच्चों जैसा विश्वास करो, फिर सब कुछ सीधा हो जाएगा। ये मेरी मर्जी है, और पिता परमेश्वर को हर हक है कि वो ऐसा करे। अपने जिनको उन्होंने बनाया, उनको वो बोले कि ये तुम करो या नहीं करो। और हम लोगों का, जिनको बनाया पिता परमेश्वर, हमने बस ओबीडिएंट रहना है उससे, हमें बस उसकी आज्ञा माननी है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि प्रभु का वचन समझ के, तो देखो ये वचन हमें बहुत, मैं इसलिए इसके ऊपर स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि ये जो, और इसके बारे में शायद मैं लेट से ही बात करूंगी, तो अ, थोड़ा कनेक्शन आ जाएगा। तो हम अपना बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं, और देखते हैं हम कि वहां पे क्या एग्जैक्टली हो गया था। तो हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने उनको वहां गार्डन में रखा है, उनको बोला है कि वहां पे जीवन का पेड़ है, और एक है कि पेड़ जिससे तुम फल खाने से तुम्हें बुराई क्या है और अच्छाई क्या है समझ आएगी, इसलिए तुम उससे दूर रहना, बाकी सब तुम खाकर मौज मजा करना। लेकिन अभी देखो, मैंने कहा कि है, ये शत्रु जो है, जो ऑलरेडी लूसीफर जो शत्रु है, इसकी वजह से अभी हमें देखो ये कनेक्शन हमें मिलता है। नहीं तो ये लूसीफर कहाँ से आया, क्यों इसने किया होगा, ये प्रश्न बहुत रह जाते हैं। अगर हम वो जो हम थियरी हम हमारे बाइबल स्टडी में पढ़े हैं, अगर वो थियरी हमें थोड़ा उसको ध्यान दे, तो हमारे प्रश्न यहाँ के उत्तर तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, ये कहाँ से आ गया। अगर तुम वही थियरी नहीं पढ़ोगे, तो उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, ये शत्रु कहाँ से आ गया, क्यों इसने मनुष्य को ऐसा किया, क्यों वही परमेश्वर के नजर से उसे क्यों गिराया। लेकिन अभी देखो हमें मालूम है ना कि क्यों गिराया, क्योंकि उसको गुस्सा आया कि ये परमेश्वर ने मेरी जगह, क्योंकि वही था ना वो मेरी जगह उसने ये मनुष्य को निर्माण करके इसको अथॉरिटी दे दी है अभी, तो इसको ही मैं अलग करता हूँ। लेकिन ये प्रभु की दया है कि प्रभु ने नाश नहीं किया, क्योंकि पहले वो लोगों को वो नाश किया प्रभु ने, पूरे मर गए वो लोग। लेकिन अभी देखो, अभी पिता ने कहा नहीं, मैं अलग करूंगा कुछ, वह हम आगे देखेंगे। तो देखो हम कंटिन्यू करते हैं और देखते, तो हम देखते हैं अभी कि अभी हम तीसरा ही अध्याय देखो, ये जो हमने इतना सारा स्टडी किया, ये
अ, उत्पत्ति का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में था। अभी देखो तीसरा अध्याय में अगर जाते हैं हम, तो चलो पूरी तरह ये जो बनाए हुए प्रभु के आदम और हवा है, ऑलरेडी इन्होंने पाप किया है। वही हम देख रहे हैं कि कैसे किया अभी। तो उत्पत्ति के पहले अध्याय, तीसरा अध्याय पहले वचन में जाते हैं, तो परमेश्वर पिता ने शुरुआत ही ऐसी की है। बोलते हैं कि ये सांप जो था वो बहुत ही चतुर था। जिन भी प्राणियों को पिता परमेश्वर ने बनाया, उन सब में ये बहुत चतुर था। समझे? और फिर इसने उधर वो सांप हवा के पास आ गया। तो हवा अकेली थी, आदम अपना काम कर रहा था और ये अभी अकेली है। तो इसका उसने फायदा उठाया, ये सरपंच ने, ये सांप ने, और अभी ये आया है यहाँ पे। तो एक हमें यहाँ पे सोचना जरूरी है कि यहाँ पे हम दो प्राणियों की बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक तो है सांप, वो पिता परमेश्वर ने स्वर्ग वहां पे एदन बाग में बनाकर उसे रखा था, वो बहुत चतुर है। और ये है कि लूसीफर, अभी देखो सांप आकर हवा से बात करता है, लेकिन कैसे? कैसे सांप क्यों करेगा? सांप को तो कोई कारण नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो लूसीफर है, तो देखो यहाँ पर हम विश्वास करना कोई कठिन नहीं होगा। लूसीफर ने क्या किया? उसके हाथ में जो दूध दिए थे, उनके साथ उसने डील किया परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए, उनको उकसाया और अपने संग परमेश्वर के विरोध में वो काम में लग गया था। उसी तरह ही हम सोच सकते हैं कि इसने, जो सांप बिल्कुल ही चतुर था, उसको भी उसने फंसाया होगा, उसको बोला होगा, वही लाइज उसने बोले होंगे और उसको फंसाकर उसके साथ उसने डील करके उसकी बॉडी में ये चला गया। और हम यहाँ पे सांप नहीं, लूसीफर की बातें सुनते हैं, लेकिन शरीर है सांप का। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं, तो हमें आगे जाकर आसानी होगी, क्योंकि यहाँ तो सांप को कोई जरूरत नहीं परमेश्वर के विरोध में काम करने की, क्योंकि बहुत आराम से पिता परमेश्वर ने आशीष के साथ उसको भी रखा था। तो इसलिए, लेकिन शैतान ने उसको भी फंसाकर उसके शरीर को, लूसीफर ऐसे नहीं आ सकता था आदम और हवा को फंसाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली उनको मालूम था ये कि लूसीफर को गिरा दिया है। इसीलिए वो खुद लूसीफर के रूप में वो आ ही नहीं सकता था, इसीलिए उसने सांप का रूप ले लिया। और सांप जो हवा को मालूम था, कितने टाइम उसको में उसके साथ उसने बात भी किया होगा, लेकिन आज की बात बिल्कुल अलग है। तो देखो हम और भी एक ज्यादा, एक थोड़ा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं करूंगी कि हमने देखा कि अभी ये सांप को तो परमेश्वर ने बनाकर जो गार्डन में रखा था, तो लूसीफर अभी उसका यूज कर रहा है। उसके बाद देखो सांप के बारे में अगर हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बाद में मुझे नहीं लाना है ये बाइबल स्टडी में, तो मैं बस छोड़ के थोड़ा थॉट्स आपको दे देती हूँ कि देखो दुनिया भर में सांप के कितने 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 मूर्तियां हैं, और उसको एक, वो लोग खुदा भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो भी परमेश्वर पिता अपने वचन में शापित करते हैं, वही दूसरे लोग जो पिता यहोवा परमेश्वर को जो मानते नहीं, वो उसे ऊंचा करते हैं। ये जो देखो, ये जो लड़ाई है,
ये सोचने की बात है। जो भी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता, वहां पे दूसरे लोग उसे उठाते हैं, दूसरे लोग उसे खुदा मानते हैं, आदर करते हैं। लेकिन बाइबल में उनका कोई ठिकाना नहीं। वो शैतान को हम शैतान का काम हम मानते हैं। ये सोचने की बात है। मैं थॉट्स आपको दे देती हूँ ये। हमें आपे मालूम है कि शैतान की पूजा की जाती है, तो ये आप ध्यान में रखना। बहुत सारे हमारे पेगन रिलीजन में बहुत सारे लोगों को नाम गाम, ये शिवा नाम, ये कोई बहुत सारे कुछ कुछ है। उनके गले में सांप रहता है। कृष्णा, उसको देखो, यही है सांप। तो ये आपके मैं बस विचार करने के लिए आपको मैं छोड़ देती हूँ। जो भी पिता परमेश्वर ने शापित किया है, वही बाहर की लोग क्यों उसको उठाते हैं? यही सोचने की बात है। तो हम आप आगे जाते हैं, अभी देखते हैं कि सरपंट, अभी देखो ये सांप अभी है, ये हवा के पास आया है, या और ये दोनों में एक बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। उसने बात शुरू कर दी। ये कोई नया नहीं होगा, इसीलिए हवा तो वहां रुक गई एनीवे, क्योंकि वो बोलती होगी हर दिन प्राणियों से। वैसे ही उसने शुरुआत तो हो गई उनकी। तो देखो, लेकिन आज की बात कोई अलग थी इससे। तो पहले सरपंच उसको शुरू करता है और बोलता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये एक पेड़ का फल खाने से इनकार किया है? शायद वो उस पेड़ के नजदीक होंगे। तो हवा बोली कि सब दूसरे पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला जो पेड़ है, इसका फल हम खा नहीं सकते। अगर खाए तो पिता ने बोला है कि अभी देखिए तुम मर जाओगे। तो और एक शब्द यहाँ पे उसने ज्यादा डाला है, जो पिता परमेश्वर ने उनको नहीं बोला। वो बोली कि बीच का जो पेड़ का जो फल है, परमेश्वर ने बोला है कि इसको खाना नहीं, टच भी नहीं करना, स्पर्श भी नहीं करना। तो उसको उसको तो सीरियसनेस मालूम था, इसलिए शायद उसने ऐसा उसका एम्फेसिस किया होगा कि इसको स्पर्श भी नहीं करना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन देखो, शैतान ने शायद उसका डर भांप लिया, क्योंकि उसने ऐसे एम्फेसिस किया कि उसके अंदर जो भय, उसको शायद ऐसा लगा कि ये डर, इसको ये अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ी नेगेटिविटी इसमें थोड़ा कुछ है। इसीलिए उसने उसके साथ बात करना शुरू कर दिया। सांप ने कहा, देखो तुम बिल्कुल नहीं मर जाओगी, ऐसे कहा उसने। देखो, इसको मालूम था क्या? पिता ने बोला है तुम मर जाओगे, लेकिन ये बोलता है बिल्कुल, श्योरली, श्योरली यू विल डाई, ऐसा लिखा है। लेकिन सांप उसे बोलता है कि श्योरली तुम नहीं मरेगी, बिल्कुल नहीं मरेगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी जिस दिन तुम ये फल खाओगे, और वो उसके बाद तुम खुदा जैसे बन जाओगे। बुराई और अच्छाई का ज्ञान तुम्हें होगा। तो उसको मालूम था ये भी कि बुराई और अच्छाई तो बस प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, और पिता परमेश्वर को भी ये मालूम था, इसलिए उन्होंने बोला था उनको कि ये खा इसको खाना नहीं, क्योंकि प्रभु को तो मालूम है बुराई और क्या है, बुराई नाम की चीज।
लेकिन देखो यहाँ पे बोलता है कि तुम खुदा जैसे बन जाओगे। खुदा को बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, वो खुद को जानता है वो। लेकिन तुझे जानने के लिए वो मना करता है, इनडायरेक्टली उसे बोलता है वो। लेकिन अगर तुम चाहो जानोगी तो तुम खुदा बन जाओगी। देखो खुद तो खुदा नहीं बना वो भी बनना चाहता था ना, खुदा जैसा बनना चाहता था। लेकिन पिता परमेश्वर ने नहीं कहा, नहीं, मैं खुदा हूँ, तुम मेरे बनाए हुए दूत थे। तुझे मैं ऐसे ठिकाने पे फेंक दूंगा जहां पर जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसको फेंक दिया। और यहाँ पे ये खुद तो फंस गया हुआ एक शैतान लूसीफर, अभी वो ये परमेश्वर ने बनाए हुए लोगों को फंसा रहा है। वही टेक्निक उसने किया है, तुम खुदा जैसे बन जाओ। खुद बना नहीं, लेकिन अभी दूसरों को बताकर वो गिराना चाहता है परमेश्वर की नजर से। ये बहुत सोचने की बात है। लोग सोचते नहीं, इसीलिए परमेश्वर के हृदय को नहीं समझते। और जिस शैतान ने उनको फंसाया, उसका उसका दिल में मनुष्य का के लिए कितना अ, गंदा प्लान था, बुरा प्लान था, ये नहीं सोचते वो लोग। और शैतान का साथ देते हैं। न्यू एज रिलीजन है, जो इन ईस्टर्न मिस्टिसिज्म जिसको बोलते हैं। ये न्यू एज एक रिलीजन है, हमारी इंडिया की रिलीजन है ये, हिंदुओं की रिलीजन है ये। और ये रिलीजन ने बहुत सारा हाहाकार मचा दिया है इस दुनिया में, क्योंकि इन लोगों ने ये स्टोरी को बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने रखकर अनेक लोगों को परमेश्वर से गुमराह किया है। वो बात आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन इसका मैं जैसे तुम सुनते हो तो सुन, अगर आपको अगर ये स्टोरी मालूम है न्यू एज की वजह से, तो न्यू एज जैसा बताती है, वैसे अगर ये स्टोरी को आप जानते हो तो मुझसे सुन लेना कि इसका दूसरा मतलब भी क्या है। मैं थोड़ा आगे इसके बारे में बात करूंगी। अभी हम आगे जाते हैं। तो उसको तो शैतान ने बता दिया कि तुम खुदा जैसा बनोगी। तो देखो ये हवा का की गलती थी कि जैसे ये शैतान थोड़ा ज्यादा ही बात कर रहा है और उसको परमेश्वर के विरोध में उकसा रहा है, तो उसने वहां से चले जाना था और आदम को बोलना था। लेकिन ये वहां पे रुक गई और वो फल की तरफ अभी वो देख रही है। वो आगे जाना चाहती है क्योंकि उसको अभी पता चल रहा है ये यहाँ पे कोई तो ये परमेश्वर की गुंडी है कि ये हमें बुराई क्या है, अच्छाई तो वो देख रही थी, अच्छाई तो वो देख ही रही थी। अभी उसको बुराई क्या है ये देखना था उसको। लेकिन देखो शैतान ने उसको ऐसा डिस्गाइज किया, ऐसा भुरल दी थी कि देखो बुराई किसको जानना है। अगर आप लोगों को मैंने कोई बताया कि देखो ये ये ऐसा है, बुराई है ये, तुम जाके अनुभव करो, तुम जाओगे? नहीं जाओगे तुम लोग। शायद मुझे तुम कहोगे कि तुम ही जाकर अनुभव ले लो इसका, हमें क्यों बता रही है। लेकिन देखो शैतान का इसने सुन लिया, उसके दिमाग में भी नहीं आया कि ये मुझे क्या बता रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात देख लो, देखो आपने समझ में आती है क्या? अगर ये आप बात आपको आज समझ में आएगी तो तुम लोगों की आंखें खुल जाएगी। शैतान को क्या करते हो तुम लोग, शैतान को खुदा मानकर बैठे हो। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे परमेश्वर ने सोचा कि मैंने गार्डन बनाई है, उस गार्डन में रखने के लिए मेरे लिए मैं लोग बनाऊंगा। और आदम को उसने बताया, तो मेरे लिए मैं ऐसे लोग बनाऊंगा कि जो मेरे जैसे होंगे, लाइक गॉड, खुदा के जैसा। पिता परमेश्वर ने आदम और आदम को बनाया और हवा को आदम से बनाया। तो ये दोनों को पहले ही पिता जैसे परमेश्वर जैसे ही थे वो लोग।
अच्छा ही जानने वाले, अच्छा करने वाले, और उसको समझ में नहीं आया कि खुदा जैसे तुम बन जाओगे। उसने अगर कहा होता, हे सरपंट, हे सांप, हम परमेश्वर के रूप में पहले ही बनाए हुए लोग हैं, तो और क्या हमें सिखाता है। अगर वो बताती तो पूरा वहां पे खत्म हो जाता था, लेकिन नहीं, उसके समझ में नहीं आया। वो भुरल में आ गई शैतान के। शैतान का ये बहुत बहुत पहला डाव है कि हमें भुरल में आए। वो भुरल, हिप्नोटाइज करता है वो, क्योंकि हम उसके संग जीवन बिताते हैं, उसके संग डायलॉग करते रहते हैं, तो वो बुरल लाता है। और उसकी बुरल की वजह से शैतान उसको बुराई के बारे में बोलता है। तभी भी उसके दिमाग में नहीं आया कि ये मुझे बुराई अनुभव करने के लिए कह रहा है। बुराई जानकर मैं कैसे परमेश्वर के संग साथ जैसा बन जाऊंगी। परमेश्वर तो अच्छा है, जिसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमें बनाकर उसने इतनी सुंदर गार्डन में रखा है। अपना सब अधिकार, उसका अधिकार हमें दिया उसने कि इस सबको तुम अधिकार जताओ और फूलो और फलो। और हर दिन ये परमेश्वर हमें मिलने आता है, ये भूल गई वो। और शैतान ने वो तो वो उसका दिमाग बदल गया, उसकी सोच बदल गई। अभी वो डिफरेंट, पूरे अलग विचार से वो ये फल की तरफ देख रही है। ऐसा ही होता है, हम हमारे विचार बदल जाते हैं और फिर वही विचार से हम कुछ करते हैं, तभी हम पाप में गिर जाते हैं। ऐसा ही होता है। अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है। उसने देखा, अभी देखो कितने साल से वहां पे होंगे हो, हर दिन उसने वो ट्री का देखभाल किया होगा, ये किया होगा, फल भी देखा होगा। लेकिन अभी देखो, एक नई नजर से वो देख रही है। वो देख रही है ये पेड़ बहुत खाने के लिए अच्छा है। ट्री वॉज गुड फॉर फूड, खाने के लिए, उसका फल खाने के लिए अच्छा लगा, उसको अच्छा है ऐसा लगा। और आंखों को तो वो बहुत ही अलग आनंद दे रहा है उसके अभी, क्योंकि उसमें उससे कुछ मिलने वाला है अभी। इसके पहले तो वो शायद जीना चाहती थी खाकर फलों को, लेकिन अभी उसको दूसरा कुछ लगता है यहाँ पे कि ज्ञान भी मिल जाएगा कुछ। और यही हमने देखा कि ट्री डिजायर टू मेक वन वाइज। शायद उसको अभी जैसे मैंने कहा, उसको कोई ज्ञान मिलने वाला है जो पहले उसके पास नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि उनको बुरा जाने और बुराई सब गिर जाए उसमें। तो उसने क्या किया, एक देखो, एक ट्विंकल ऑफ आंखों में हो जाता है। देखती है वो अच्छा है, पेड़ अच्छा है, फल अच्छा है, फिर उसको आता है कि मुझे ज्ञान देगा। वो लेती है, वो फल वो लेती है और खा भी जाती है। तब तक आदम आया होगा। आदम आने के बाद सांप तो चला गया। और जब उसने देखा कि ये हवा ने इस पेड़ का फल खाया है जिसको पिता परमेश्वर ने मनाही की है, तो उसको दुख तो लगा होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने अपने हस्बैंड को दे दिया और उसने भी खा लिया, ऐसा लिखा है। उसने दोनों के बीच में खड़ा रहकर परमेश्वर से विनती नहीं की, माफ की, बस उसने अग्री हो गया। बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह सोचते हैं कि उसने हवा का साथ दे, इसलिए दिया कि वो उसे प्यार करता था और ऐसा हो गया। तो ये इसकी वजह से उसको उसने एबिलिटी खो दी। पिता परमेश्वर ने उसके अधिकार दिए थे उसको, उसके पास विजडम थी, नॉलेज था, अधिकार के साथ सब कुछ आता है।
लेकिन एक सेकंड में उसने वो सब कुछ भूल गया कि वो कौन है। पिता परमेश्वर के बाद वो ऐसा एक मनुष्य है जिसको अधिकार है, जिसको ज्ञान है, डिसीजन लेना है, इंचार्ज है। एक वुमन का भी वो इंचार्ज है, वो भूल गया और उसने अपना सॉरी इंचार्जशिप ट्रांसफर कर दी। उसने औरत की इंचार्ज बनाया क्योंकि उसने हवा का ऑर्डर लिया, उसने खाने को दिया, इसने खा लिया। तो यहाँ पे बहुत गलत हो गया। और यहाँ पे उसके बाद आज अगर हम सोचेंगे तो हम देखने को मिलता है कि इसका नतीजा कितना बुरा हुआ है। आज अगर हम सोचेंगे तब का क्या है, उनको दोनों को क्या हो गया वगैरह इतना ज्यादा हम जानते नहीं है, लेकिन आज उसका परिणाम अगर हम देखेंगे तो बहुत बुरा हो गया है। इसकी वजह से कितने सारे लोग परमेश्वर को मानने के लिए भी तैयार नहीं। कितने सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो इस दुनिया में पाप क्यों है? अगर परमेश्वर अच्छा है तो अच्छे लोग सफर क्यों होते हैं? बीमारियां क्यों आती है? बच्चे क्यों मरते हैं? इनोसेंट बच्चे हैं ना, तो क्यों मरते हैं? ये सारे जो प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को उत्तर नहीं मिलते उनके, और वो परमेश्वर को छोड़कर जीना जीते हैं। ये सब हमें देखने को मिल रहा है आजकल। तो इसका कोई अच्छा नहीं हो गया है, हमें मालूम है। लेकिन देखते हैं अभी आगे जाकर हम क्या क्या हो गया है। इसका परिणाम देखो, अभी थोड़ा हम देखते हैं कि उनको क्या परिणाम हो गया राइट अवे। तो देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि उनकी आंखें ऐसे खुल गई कि पहले उनको मालूम पड़ गया कि वो नग्न है। नग्न है एकदम आंखें। देखो, हमको हम भी नग्न है लेकिन हम कवर करते हैं खुद को। तो हमारी नग्नता लोगों को नहीं दिखाई देती है। लेकिन ये तो कपड़े नहीं पहनते ही नहीं थे वो लोग। लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो नग्न है, उनको जरूरत है कुछ पहनने की। तो पहले ऐसा हो गया। फिर वो एक दूसरे से भी छुप रहे थे, कोई लीव्स वगैरह ऐसा लेकर वो खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखो, इमीडिएटली बुराई क्या है ये उनके सामने आ गया। लेकिन इससे आत्मिक भी एक अर्थ है कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस, गार्डन, प्लेजर ऑफ गॉड, खुदा का मर्जी, इसमें रहते थे वो लोग। लेकिन जैसे ही ये पाप हो गया तो उनका डिस्कनेक्ट हो गए, असुरक्षित हो गए। उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन कुछ नहीं था, अनईजी, अभी डर लग रहा था। सब कुछ इमीडिएटली हो गया ये सब कुछ, क्योंकि डिस्कनेक्शन आ गया परमेश्वर की पवित्रता में और ये पाप में। और जैसे कहा, एक दूसरे से वो परमेश्वर के प्रेजेंस से भाग रहे थे, अभी वो लोग भाग रहे थे अभी। और फिर टाइम आ गया कि पिता परमेश्वर अपने टाइम पे आ गए मिलने के लिए। और आदम को देखा नहीं, क्योंकि वो भी पिता परमेश्वर की राह देखते होंगे कि अभी पिता परमेश्वर आएंगे, हम उनके साथ हम बात करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आदम था ही नहीं। तो प्रभु को पुकारना पड़ा कि आदम, कहाँ हो तुम? और फिर आदम ने अपने छुपे हुए कंडीशन में बोलता है कि जैसे मैंने तेरा आवाज सुन लिया, मैं डर गया। डर आया था, डर गया, क्योंकि मैं
नग्न हूँ और इसलिए मैंने छुप गया। तो पिता परमेश्वर ने जान गए इमीडिएटली। पिता परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने वो फल खाया जो मैंने बताया था तुम्हें नहीं खाना है? तो आदम ने कहा कि जो औरत तूने मुझे दी है, उस औरत ने मुझे दे दिया और मैंने वो खा लिया। तो पिता परमेश्वर तो पूछ रहे, उनसे उत्तर ले रहे, पिता परमेश्वर को सब मालूम है। तो पिता परमेश्वर उनको पूछते हैं कि थोड़ा मेरा ये एक्सप्लेनेशन है। हालेलुया। ओके, तो पिता परमेश्वर ने हवा को पूछा, तो हवा ने बताया कि सर्प ने मुझे फंसाया। लेकिन इसमें देखो एक दूसरे को बता रहे हैं अभी, कोई पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो पिता परमेश्वर देख रहे हैं उनका एटीट्यूड। यहाँ पे कोई पछतावा नहीं है, कोई माफी मांगा नहीं है, आदम में बीच में खड़ा नहीं रह गया है, एक्सेप्ट नहीं किया। इसके पहले हम देखें कि बाद में क्या हो गया। हम थोड़ा यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल लेसन लेते हैं, क्योंकि इस सब से हमें सीख मिलनी है। नहीं तो फिर शैतान ऐसे ही हमारे जिंदगी में भी करता है। अभी देखो, शैतान ने जब हवा को कहा कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने ऐसा बोला है, उसने कहा हाँ ऐसा बोला है। तो उसने बोला, बाद में क्या बोला, नहीं नहीं, तुम खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। तो इधर क्या हो गया है कि शैतान परमेश्वर की ऑर्डर को खारिज कर रहा है। परमेश्वर ने जो बोला है उसको वो खारिज कर रहा है। ईव नहीं खारिज कर रही है, वो खारिज कर रहा है। तो इससे देखो, ईव को मालूम पड़ना चाहिए था कि ये परमेश्वर की अथॉरिटी के विरोध में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं किया। इसकी वजह से उसके और कंटिन्यू किया, उसके सरपंच साहब के साथ बात करना उसने कंटिन्यू किया। इसकी वजह से उसके जो डाउट्स आए, उसकी वजह से वो फंस गई। ईव ने उनके साथ बोलना नहीं था। ईव ने, जैसे मैंने कहा, उसको छोड़ के उसने जाना चाहिए था। देखो बाइबल भी हमारा यही कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि रन अवे फ्रॉम सिन, पाप से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम वहां रुकोगे तो वो तुम पर अटैक करेगा। क्योंकि पाप को क्या है, पाप को सामर्थ्य है। देखो एक पाप, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि पाप को सामर्थ्य है। उसकी वजह से ही परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कम पड़ गई, क्योंकि वो पाप में, ये जनरेशनल, आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उनके अंदर रहता है। वो पाप जो उनमें था, वही पाप उनको दूसरा पाप करने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते थे। प्रभु ने उनको नियम दिए, प्रभु ने उनको आज्ञा भी दी। तो ये समझने की बात है कि जैसे हमें पता चलता है ये गलत है, भागो वहां से। भागते नहीं तो वो, इसीलिए देखो एक ही बाइबल है हमारा, लेकिन उसके कितने विश्वास बन गए हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक है ऐसा मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने खुद के बाइबल भी बना दिए है,
वो गलत चीज़ें लाने के लिए, गलत डॉक्ट्रिन लाने के लिए, फिर भी लोग उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। कितना आश्चर्य लगता है ना, कितना आश्चर्य लगता है कि परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम कोई ऐसे-वैसे लोग आते हैं और हमें फँसाते हैं और हम अपना खुद का बाइबल छोड़कर हम उनका बाइबल लेके पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उनको फँसा दे दिया है। देखो मैं यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखेंगे, तो कैसे हम फँसते नहीं। देखो मैं कंट्री में आ गई, 2000 में आ गई मैं, और उस टाइम ये बात थी 2005 की। 2000 आने के बाद मेरे जीवन में बहुत संकट आ गए यहाँ पर आने के बाद। स्पेशली फाइनेंस की जीवन में बहुत संकट आया, मेरे जॉब का सिचुएशन, ये बहुत बहुत बड़ा शैतान का अटैक था मुझ पर। और 2005 की बात थी, प्रभु ने मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट का घर भी दिया था। देखो मैं मेरा खुद का घर मैं नहीं ले सकी उस टाइम, क्योंकि फाइनेंशियल के प्रॉब्लम बहुत ही बहुत हो गए। और तो उस घर में थी मैं, और एक बार मैं ऐसे ही हम जा रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत ही यंग 22-23 साल के लड़के प्रीचिंग कर रहे आने के करने के लिए घूम रहे थे, लिफलेट दे रहे थे। तो मुझे बहुत आनंद हो गया एक्चुअली, और मैंने उनको बुलाया, और वो भी मुझे देखकर आ गए तो बुलाया, और मैंने देखा कि लैटर डे सेंट ऐसा उनको, ये उनको लिखा था, एक बैज लगाया था। तो लैटर डे सेंट जो है, वो बाइबल में बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है, वो बहुत ही अच्छा है वो प्रभु का वो कुछ कहना। और जब मैंने कहा, मैंने सोचा ये बिलीवर्स होंगे, तो मैंने कहा कि आ जाना, वापस आ जाना। मुझे आनंद हो गया कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि प्रभु का वचन देने के लिए बाहर गए हैं। और मैंने कहा तुम आ जाना, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं जा रही थी बाहर। तो वो आ गए नेक्स्ट दिन वो आ गए, और फिर हम तो पहले तो मैंने मुझे लगा ये बिलीवर्स ही है, इसीलिए मैंने उनको बताया कि कैसे मैं इस कंट्री में आई, कितना मुश्किल आ गया मुझे, स्पेशली फाइनेंशियल एरिया में, और मैं अभी ये घर यही घर में रहती हूँ वगैरह वगैरह। और फिर मेरे खत्म होने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया, तो बोला कि हम लैटर डे सेंट है, और हमको मॉर्मन भी कहते हैं, और जोसेफ स्मिथ जो फाउंडर है, वो उसने आई एम रिकॉर्डिंग नाउ, आई एम इन द बाइबल स्टडी। तो तो मैंने कहा ये क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि जोसेफ स्मिथ नाम का एक आदमी, उसको एक दर्शन हो गया, कोई दो व्यक्तियां आ गई, और वो दो व्यक्तियों ने उसे बोला कि यहाँ एक जमीन के नीचे टैबलेट है, ऐसा कोई है, कुछ लिखा हुआ कुछ है, वो जाकर तुम निकालो, और उसमें से तुम्हें सब पता चलेगा। क्योंकि इसके पहले जो भी रिलीजन आ गए, वो सबको पूरा गलत मिला है इंफॉर्मेशन। तब तक यहूदी था, स्पेशली हमारी बात करते हैं, यहूदी था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी शुरू हो गई, और इस्लाम भी था एनीवे वो भी छह छह साल 600 साल के बाद, यीशु मसीह के बाद इस्लाम भी आया था, और उसके बाद ये मॉर्मन भी आ गए। तो तो यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, ये तीनों रिलीजन भी झूठ है, और अभी कोई उसको बोल रहा है कि इनको सबको गलत हो गया है, अभी तुमने शुरू करना है। मोहम्मद को भी ऐसा ही हो गया था, अभी आपको मालूम मालूम नहीं कि इस्लाम का भी स्टोरी, आपको बिगिनिंग आपको अगर मालूम पड़ गई, तो उसका भी यही है। वो बोलता है कि गैब्रियल दूत उसको आया और उसको बोला कि देखो, यहूदी और क्रिश्चियन लोगों को सब गलत फहमी हो गई है, इसलिए तुमने सच लाना है। अभी देखो, ये जोसेफ स्मिथ उसके बाद आता है, तो कोई उसको भी बोलता है कि अभी देखो, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, इनको सबको झूठ गलत फहमी हो गई है, अभी तूने शुरू करना है, देख लेना।
जब हम परमेश्वर के वचन को छोड़ते हैं ना, तब ये ऐसा हो जाता है। और ये जोसेफ स्मिथ ने ये लैटर डे सेंट, मॉर्मोनिज्म ये शुरू कर दिया। और जैसे उसको बोल रहा था, मैंने उनको ज्यादा बात भी नहीं करने दिया। जैसे उसने मुझे बताया, मैंने कहा देखो, इब्री का पहला अध्याय और पहला वचन में ये लिखा है कि अंत के समय में अभी पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। पुराने काल में पिता परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवादी इनसे अपने लोगों के साथ बात की, लेकिन अभी अंत के समय में खाली प्रभु यीशु मसीह है, बस। वो प्रभु यीशु मसीह के बाद हम किसी की राह नहीं देख रहे हैं। तो मुझे बता सकते हो कि क्यों ये जोसेफ स्मिथ आ गया? वो दोनों अटक गए क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था, सिवाय ये मुझे बताए कि इनको सबको गलत हो गया। मैंने कहा गलत इनको हो गया, ये जोसेफ स्मिथ को विश्वास करने का क्या क्या मतलब क्या था? जैसे क्योंकि पहले तो हमारे बाइबल के हिसाब से वो नहीं आना था, कोई हम दूसरों की राय नहीं देख रहे थे। तो ऐसे में वो आकर वो ऐसा बोलता है, इसको क्या अधिकार है क्या? फिर ज्यादा नहीं बोल सके हम, वो भी नहीं उनको, फिर वो अटक गए, बोले कि हम कल आएंगे हमारे सीनियर को लेकर और फिर हम जा बात करेंगे। मैंने कहा आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो आए, आए वो लोग अपने सीनियर को लेकर आए, लेकिन मेरा प्रश्न इतना पावरफुल था उसके लिए, उनके लिए, कि उनके सीनियर को भी उसका उत्तर नहीं था, नहीं था। मैंने कहा तुम्हें बस एक्सप्लेन मुझे करना है कि यीशु मसीह के बाद कोई आए और बाइबल को खारिज करे, जैन, जबकि वचन ही कहता है कि यीशु मसीह बस लास्ट है। नहीं उत्तर दे सके, उनको मालूम पड़ी इसको हम नहीं चेंज कर सकते। तो मुझे बोल के चली गई कि देख ला, सोच लेना, हम तुमको मदद कर सकते हैं, ये कर सकते, वो कर सकते। मैंने कहा थैंक यू, और चले गए वो लोग। देखो, मेरी भी बहुत जरूरत थी। अगर सच में ये लोग मुझे मदद कर सकते थे, लेकिन अगर मैं सुनती तो अनंत काल के लिए मेरा नाश हो जाता था। क्योंकि जैसे हमने कहा कि आजकल की बातें जो है, कुछ भी हो, बस टेम्पररी हमें आनंद देती है, लेकिन हर दिन की जिंदगी में भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर का हाथ इस जिंदगी में भी बहुत रहता है। ये आनंद, शांति, समाधान, ये चीज ऐसी है कि भले भले मिलियन ट्रिलियन जो लोग हैं, उन जिनके पास सब कुछ है, वो ढूंढ रहे हैं शांति, नहीं मिलती है उनको, नहीं मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं मेरी शांति तुम्हें दूंगा। ये दुनिया जैसे तुम्हें शांति देती है, वैसी नहीं है ये शांति। ये शांति मेरी है, इसलिए अनंत काल के लिए तुम्हारे संग रहेगी। तुम्हारे दुख में, संकट में, कुछ भी हो, ये तुम्हारी शांति कभी निकल नहीं जाएगी। और इसी का अनुभव हर एक विश्वासी लेता है, इसीलिए वो प्रभु का हाथ नहीं छोड़ता है। क्योंकि पैसा आएगा, लेकिन मेरी शांति चली गई तो मैं क्या करूं? मेरी बीमारी में मैं क्या करूं? कौन मुझे, ये पैसा तो मुझे नहीं ठीक करेगा, ये पैसा मुझे शांति नहीं देगा। इसके लिए तो पिता परमेश्वर ही चाहिए, सच्चे परमेश्वर चाहिए। ऐसा ही है ये। इसीलिए ये जो हो गया, इसकी वजह से इसका परिणाम बहुत बुरा हो गया। आज हम, पाप इतना भर गया है कि पिता परमेश्वर के ने, जैसे कि अभी तो ये दुनिया पिता परमेश्वर के वचन के थ्रू हमें मालूम है कि ये दुनिया का खुदा शैतान बन बैठा है। जैसे हमने कहा कि न्यू एज ए रिलीजन है, इसने महाभयंकर पाप किया है, महाभयंकर, क्योंकि अनेक लोगों को परमेश्वर से उकसाया है उन लोगों ने, और परमेश्वर से दूर ले गए। इसलिए आज ये दुनिया अंधकार में है। और वचन कहता है कि ये दुनिया ऐसे अंत के काल में ये दुनिया
अंधेरे में डूब जाने वाली है, डूब जाने वाली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग यहाँ पे संकट में नहीं रहेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन है कि उसके ऊपर भरोसा रखने वाले लोग प्रकाश है, और ये प्रकाश निकल जाने वाला है। और संकट के पहले प्रभु अपने लोगों को निकल ले जाने वाले हैं। और जब दुनिया ये संकट काल में जाएगी, और फिर प्रभु यीशु मसीह अंत में आएंगे, और शैतान को पहले वो अंधकार की कोठरी में भेज देंगे, क्योंकि इसी ने दुनिया में अंधकार लाया। अभी उसको वो ऐसे ठिकाने भेज देंगे कि जहाँ पे अंधकार के सिवा कुछ नहीं रहेगा। उसको टेस्ट देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, कि तुम जाओ अभी अंधकार में और अनुभव करो जो तुमने मेरे लोगों को दिया। और फिर यीशु मसीह 1000 साल के लिए राज करने वाले, वो हम बाद में देखेंगे। तो हमें लेसन अभी क्या लेना है कि पाप अगर है तो भागना है, गलत ट्रांसलेशन अगर बाइबल का है भागना है, वहां पर से उत्तर एकदम देना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बस उसमें उनको अटक दिया मैंने। अगर मुझे मालूम नहीं था वो इब्रू का पहला अध्याय और पहला वचन, तो मैं भी शायद उनके धांसे में आ जाती थी, और अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर से दूर जाती थी मैं। लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे जो ज्ञान दिया था उसका उपयोग हो गया, और मैंने टेम्पटेशन में भी नहीं आई उनके। मेरे संकट में मैं फिर भी प्रभु का वचन को पकड़ के रही, और प्रभु बहुत ही विश्वासु है अपने लोगों के लिए। यही मैं ये आपको बताऊंगी मैं। प्रभु की स्तुति हो। तो ये पाप जो है वो प्राउड, एक गर्व के रूप में आता है। तो यही हम देख रहे लोगों को, हम फेसबुक पर सोशल मीडिया पे यही चलता है सब कुछ, है ना। घर में मेरे क्या है क्या नहीं है, प्राइड, दुनिया की प्राइड आती है उनको, चीजों की प्राइड आती है, लाइफ में प्राइड आता है, कुछ अचीव करते हैं तो। और ये सब कारण होता है पाप का। और ये इसके ऊपर हम बहुत नम्रता से सत्य के पीछे जाना है, यही आप ध्यान में रखना है। ग्लोरी जीसस। अभी देखो इसके बाद क्या हो गया, आदम को क्या हो गया कि उसने अपना अधिकार खो दिया है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अभी क्या होता है, अभी एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स को हम डरते हैं, एनिमल्स हमको डरते हैं, हम भी उसको डरते हैं, और फिर एक दूसरे का हम मारते रहते हैं, फिर ऐसा करते हैं। और आदम को भी शाप दिया परमेश्वर ने। देखो परमेश्वर आदम को शाप दिया कि तुम अभी ये ग्राउंड तुम्हारी वजह से शापित हो गया है। ये गार्डन ऑफ ईडन जो था, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ तुझे मिलता था, नहीं अभी तुझे कष्ट करना है। वो कष्ट करके तुम अभी अपनी कुटुंब को संभालना है, तुझ पर आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा उसको शाप दे दिया। फिर वुमन को भी, औरत को भी शाप दिया गया कि देखो तुम्हारा जो हमारा लेबर है, बच्चा जब होता है तो हमें हमें बहुत तकलीफ होती है ना। तो प्रभु ने यही कहा कि तुम्हारा बहुत दुख होगा तुझे, बच्चा जनने के टाइम में बहुत होगा। और फिर भी लेकिन तू, बच्चा जब होता है तब तक बहुत पेन होता है, बच्चा होने के बाद वो पेन चला जाता है, वापस हम हमारी दुनिया में चले जाते हैं, वापस हम हमारे हस्बैंड पर प्यार करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं हम सब कुछ। तो यही वो शाप का अंदर आता है सब कुछ है। और फिर परमेश्वर ने वो सांप को भी शापित कर दिया, और उसको बोला कि तुमने तूने जो ऐसा किया है, तो अभी तू सब जानवर से शापित है, सब जानवरों में उसको शाप ज्यादा है। और बोला जो भी है शान जानवरों में तू शापित है ज्यादा। और तब तक तू अभी तू क्या करेगा, तू अपने पेट पर तू चलता जाएगा। तो शायद वहां पे सांप जो होगा उसको हाथ होंगे, शायद पाँव होंगे, मालूम नहीं। लेकिन अभी तो उसको शाप दिया, और उसको पूरा परमेश्वर ने बदल ही दे दिया। वो अभी बेली पे, अभी सर पर चढ़ कर चलता जाता है वो। और तू क्या खाएगा, तू माटी खाएगा अभी। देखो इतना शाप उसको दे दिया गया है। लेकिन सोचने की बात यहाँ पे ये है कि ये शापित प्राणी अनेक लोगों का खुदा बन बैठा है। सोच लेना।
और इसके बाद लेकिन जो परिणाम जो मैंने डिस्कस किया है कि बहुत ही बुरा अंत के समय में होने वाला है। अभी तक तो बुरा इतना हुआ है, लेकिन इसका ज़्यादा कितने गुना ज़्यादा शायद ये अंत काल में होने वाला है। इसके लिए हमें तैयार रहना है, सत्य समझना है। अभी टाइम है हमारा कि पिता परमेश्वर को पहचानना है। हम इसको छोड़ दिए, गार्डन ऑफ ईडन में उसको हमने त्यागा, शैतान का सुना, लेकिन अभी के टाइम में अभी नहीं करना है हमें। अभी परमेश्वर की सत्यता जाननी है हमें और परमेश्वर के सत्य को पकड़कर हमें आगे जाना है। ये ध्यान में आप रखना है। तो मैं और एक बात यहाँ पे मैं एक स्टडी में थोड़ा-सा लाऊँगी। वो बात है कि देखो, जब तक पिता परमेश्वर उनके साथ थे और जब तक ये शैतान ने सर्प के ऊपर उनको फँसाया, तब तक इनको दूसरा कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ पे अगर कोई खुदा भी है, कोई नहीं है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन तब तक क्या था हमें अभी मालूम, परमेश्वर का ने जो आदम और हव्वा को बनाया वो क्रिएशन था, बहुत सारे जानवर थे, लेकिन लूसीफर और उसके जो गिराए गए जो दूत थे वो उनको अशुद्ध शक्ति थी, वो एक और डीमंस थे, अशुद्ध शक्ति वो भी काम कर रही थी। तो यहाँ पे परमेश्वर का काम और वहां पे शत्रु शैतान का भी काम चल रहा था। तो अभी देखो, पिता परमेश्वर ने उनको गार्डन से बाहर निकाला फिर, और उनको पिता परमेश्वर ने पहले क्या किया कि उनको एक, अभी देखो परमेश्वर का साथ उन्होंने छोड़ा है अभी, लेकिन अभी उनको तो प्रभु पिता परमेश्वर उनको नष्ट भी नहीं करना चाहते थे। कोई अलग प्लान था परमेश्वर पिता का। इसलिए उनको पिता ने बलिदान दिया। पहला बलिदान वहाँ पे हुआ है। जानवर को मारा, ब्लड शेड, खून पिता परमेश्वर ने बहाया, और क्योंकि परमेश्वर के अनुसार लहू से ही पाप की शिफा होती है। लहू से ही, बलिदान से ही, इस इधर से एनिमल सैक्रिफाइस का शुरू हो गया। तो पिता परमेश्वर ने यही किया, उनको चमड़े का कपड़ा तैयार किया उनके लिए और फिर गार्डन से बाहर निकाला। गार्डन को संभालने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने दूत को रखा। अभी आदम और हवा का जीवन, खुद का जीवन शुरू हो गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, तो ऑब्वियसली लूसीफर ने उनको वेलकम किया ना। ऐसी दुनिया में वो जा रहे थे जहाँ पे परमेश्वर का प्रोटेक्शन नहीं, साथ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सानिध्य से गुजर गए वो। अभी वो जा गए ऐसी दुनिया में जहाँ पे शैतान का राज है, शैतान का सानिध्य है। और ऐसे में वो जब बाहर गए, तभी जाकर हमें ऐसा लगता, तभी जाकर से सब कुछ, एक परमेश्वर है और यहाँ पे शैतान, ये दोनों की लाइन अभी शुरू हो गई है। समझे? दोनों की लाइन। और यहाँ पे परमेश्वर पिता ने बाहर निकाला, वो साइलेंट है अभी, क्योंकि अभी जो पाप इन्होंने किया इनको समझना है। हवा को समझना है अभी कि उसने जो चाहत दिखाई बुराई जानने की, तो वो क्या है, अभी उन दोनों ने ही अनुभवना है। और ये बुराई का त्राता कौन है? शैतान, लूसीफर। तो अभी उसने काम शुरू किया है उन दोनों के जीवन में, और थ्रू उनके दूसरों के जीवन में वो वही लाइन चलती जाएगी। तो तभी से लेकर परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा वहां से शुरू हो गई, क्योंकि अभी आदम और हवा तो ऐसे शैतान के हाथ में पड़ गए। तो परमेश्वर वचन कहता है कि लोगों को उस शैतान ने ऐसी आइडियाज दी, क्योंकि अभी खुदा है ही नहीं वहां पे उनको देखने के लिए। लेकिन परमेश्वर, हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि हम परमेश्वर जैसा बनाया, क्योंकि परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा जो है वो शेयर करते हैं हम, जो अंदर हर लोगों के अंदर रहता है।
तो वो आत्मा हमें सच्चाई तक लेता है, अगर हम सच्चाई जानना चाहे तो। तो अभी देखो, यहाँ पे क्या हो गया है कि शैतान ने बहुत सारे आइडियाज़ लोगों को दे दी और मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। जिनके दिमाग में आ गया वैसा उन लोगों ने मूर्तियाँ अपनी-अपनी लिए बनानी शुरू कर दी। आकाश में कुछ देखा, वो एक अलग खुदा बन गया। पानी में देखा, एक अलग शुरू हो गया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, 10 आज्ञा जब दी प्रभु ने, वो आज्ञा में यही लिखा कि अपने लिए मूर्तियाँ नहीं बनाना है, उनके पाँव नहीं पड़ना है। इस और दूसरे ही वचन में लिखता है प्रभु, इसीलिए मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। नहीं तो सब अपने-अपने आइडियाज़ करेंगे। हाँ, मैंने ऐसे प्रभु को देखा, वैसे देखा और हज़ारों मूर्तियाँ हो जाएगी। मूर्ति ही नहीं करने का है, मूर्ति ही नहीं करने का है। तो उसके पाँव पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यही पिता परमेश्वर ने बाद में किया। तो कभी-कभी मैं एक और एग्जांपल लाती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर जब ऐसा कुछ हम बोलते थे तो बहुत सारे हिंदू लड़के लड़कियां मेरे साथ छोटी-छोटी हम डिबेट करते बातचीत करते थे। तो वो मुझे बोलते थे कि हमारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है। तो मैं उनको कहा कि तुम कहते ठीक हो कि सनातन ही है, लेकिन बस ये बात है कि हमारा परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है, लेकिन तुम्हारा जो पुस्तक है, वो हमारे परमेश्वर के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। इसकी वजह से तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या शुरुआत कहाँ से हो गई, लेकिन हमें मालूम है कि तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हो गई। और बहुत सारे मानते थे, बहुत सारे मानते थे, बहुत सारे नहीं मानते थे। लेकिन हमें बस यही भरोसा रखना है कि जब हम प्रभु के वचन के बारे में किसी को बताते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन तूने भेजा है, वो काम करके वापस परमेश्वर पिता के पास चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, बहुत महान वचन है, बहुत जीवित है वो। परमेश्वर का वचन खुद खुद खुदा है। जैसे प्रभु ने कहा कि वचन खुदा है और वो खुदा एक मनुष्य का रूप लेकर दुनिया में आया। तो यही इसका सत्य है एक्चुअली। तो थोड़ा मैं ये न्यू एज रिलीजन, थोड़ा मैं, ज्यादा नहीं, बाद में हम बिल्कुल स्टडी करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा मैं ये न्यू एज रिलीजन के बारे में बोलूंगी मैं। ये न्यू एज जो है, ये रिलीजन है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जैसे वो कहते हैं। ये रिलीजन है और इसको रिलीजन है इसीलिए वो दूसरों के परमेश्वर के विरोध में भी बोलते हैं। इसीलिए इनको ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। तो देखो न्यू, मुझे मालूम नहीं अगर कोई हिंदू लोग सुन रहे हैं तो तुम्हें न्यू एज का बारे में क्या आप जानते हो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये न्यू एज रिलीजन में ऐसा बोलते हैं ये लोग, दूसरों को सिखाते हैं उनके लोगों को कि ये बाइबल का परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो है, इसने आदम और हवा को बनाया। बनाने के बाद इसने ये एदेन गार्डन में रखा उनको। लेकिन वो उस गार्डन में वो एक नौकर की तरह वहां पे थे। वो बाग की रक्षा करना, यही उनका बिजनेस था। वो ट्रैप हो गए थे, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करे। इसीलिए लूसीफर ने, वो मानते हैं ये देखो ये भी बात है जो हमें पर कंफर्म करती है कि ये शैतान ही है जिसने लोगों को, आदम और हवा को परमेश्वर की नजर से गिराया। ये भी बात कंफर्म करती है कि उसने, वो कहते हैं कि लूसीफर जो था वो एक लाइट कैरी, परमेश्वर का प्रकाशकारी करने वाला था। और वो इसने क्या किया कि आदम और हवा को उसने जाकर सत्य बताया कि वो कौन है। वो अगर बुराई और अच्छाई जानना चाहती है तो उसने वो फल खाना है और फिर वो मुक्त हो जाएगी परमेश्वर के बंधन से। यही उसने उसको बोला। और ऐसे, लेकिन हम बोलते हैं कि वो परमेश्वर की नजर से गिरकर
परमेश्वर के विरोध में पाप किया, लेकिन न्यू एज उनको बताता है कि आदम और हवा को परमेश्वर के दास से लूसीफर ने निकाला। आप अभी ये तो बस आपको मैं बोलूंगी कि आप किसके ऊपर न्याय करना है। ये सच्चाई क्या है? बाइबल कहता है कि पाप करके वो नजर से गिर गए, लेकिन यहाँ तो न्यू एज लोगों को बताती है कि वो दास करते थे, और दास की एटीट्यूड, उनको जो नौकर जैसा वो उनका जो जीवन था, उससे लूसीफर ने उनको दुनिया में मुक्त किया। लेकिन यहाँ सोचने की बात है, लूसीफर ने उनको दास्य से तो निकाला न्यू एज के हिसाब से, लेकिन उससे फायदा क्या हो गया आज तक? पाप, शाप, ताप, कष्ट, यातना, दुख, दर्द, कोई आशा नहीं है अगर कुछ होता है तो। ऐसे करते 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 आज हमारी क्या परिस्थिति है? कोई कोई न्यू एज बताता है कि गोल्डन एज आने वाला है, वो भी बोलते हैं गोल्डन एज आने वाला है, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि दास्य परमेश्वर से दास्य को दास्य से निकालने के बाद इतना गंदा क्यों हो गया फिर सब कुछ, जो अभी शैतान गोल्डन एज की प्रॉमिस लोगों को दे रहा है? ये समझने की बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मुझे अच्छा, बिल्कुल सही लगता है कि हम परमेश्वर का वो गोल्डन एज छोड़कर पाप की दुनिया में चले गए। इसीलिए पाप 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 पाप, अभी पाप कितना नष्ट कर रहा है लोगों को, जबकि अभी प्रभु यीशु मसीह आकर सब नष्ट करके फिर हमें गोल्डन एज में ले जाएगा, उसके सुंदर राज्य में जो परमेश्वर का है, शैतान का कुछ नहीं है। सामर्थ्य, गौरव और राज्य हमारे परमेश्वर के हैं, शैतान के नहीं। जिस शैतान ने फंसाकर लोगों को ऐसे फुसलाया है, जो आज तक फुसलाता है, और लोग उसके ढांसे में आते हैं क्योंकि उनको सत्य मालूम नहीं। सत्य जानने की बहुत सारे लोग कोशिश भी नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह जैसा कौन है ये दुनिया में? कौन है? एक एक ही है। कोई खुदा का कंपेयर कर सकते हो आप? मालूम भी नहीं आप कौन था खुदा, क्या करता है, कहाँ पे है, कुछ है नहीं। बस मनुष्य उसके लिए सब कुछ करता रहता है। लेकिन ये देखो यहाँ पे खुदा खुद मनुष्य का रूप लेकर आया, और जिस मनुष्य ने अपना परमेश्वर का सानिध्य खोया है, अभी उसे वो उसने सानिध्य में ले आया। प्रभु यीशु का मरना इसीलिए हुआ कि वो आदम और हवा ने जो पाप किया उसका सामर्थ्य मनुष्य के ऊपर से नष्ट करे, और जिस सानिध्य से वो गुम हो गए थे, उनको वो पिता परमेश्वर के सानिध्य में लाए, ताकि आगे आने वाले जीवन में वो एंटर कर सके। आज प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य और जीवन। अगर हमें गोल्डन एज में जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ही जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उसका जवाब किसी के पास नहीं है। बस प्रभु पिता परमेश्वर ने हमारे लिए करवाया, वो खुदा मनुष्य का रूप लेकर मजा करने, मौज मजा करने नहीं आया, दंगा फसाद नहीं। शैतान कितना कुछ करता है लेकिन हमें कुछ नहीं लगता उसका। कितने सारे रिलीजन में कितने सारे वो खुदा की क्या 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 प्रॉब्लम्स है इनके, औरतों के प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम, मुझे बात भी नहीं करनी है उसके बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना खुद का बलिदान किया, अपने लिए शिष्य बनाए, और शिष्यों को वो सेवा देकर चले गए। यहाँ यीशु मसीह के विरोध में भी बहुत बातें होती है कि वो मरा नहीं, वधस्तंभ पर मरा नहीं वो, लेकिन किसी और को मारा दिया गया। और वो मेरी मगदालिन जो उसकी शिष्या थी, उसके साथ वो फ्रेंच में भाग कर गया, और उसकी वहां पे एक लाइन बन रही है, कॉमन सेंस यूज करो शैतान के बच्चों। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ऐसे प्रभु यीशु मसीह के लिए मरे, वो खुद जो
पाप, मनुष्य के पाप को लेकर मर गया, जिसको गाढ़ा गया, जो पुनः उठा, अपने शिष्यों को मिला, अपने शिष्यों को साथ रहा इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए, उनको शिक्षा दी, उनको सामर्थ्य दिया और उनके आंखों के सामने वो स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के लिए चला गया, जहां से वो वापस जल्दी आने वाला है। और जो भी शैतान के लोगों ने शैतानी करके खुदा के लोगों को जो फंसा कर उनका नाश किया है, उनका न्याय करने के लिए जल्दी वापस आ रहा है। इसीलिए सोचने का बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई गलत फहमी है आज, तो आप परमेश्वर के वचन से ही ढूंढो, समझो और आगे जाओ। शैतान का हाथ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का हाथ आप पकड़ लेना। आज 30 साल हो गए मुझे प्रभु यीशु मसीह रह के। प्रभु ने बहुत करुणा दी है ये पापी दुनिया में जीने के लिए। अभी अपनी पवित्र आत्मा से वो हमें संभालता है, आगे चलाता है, हमें आनंद देता है। शायद हमारे पास कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन जो शांति एक मनुष्य को लगती है, वो खाली प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। यहाँ भी शैतान फंसाता है, बहुत सारे लोगों को बताता है कि तुम्हें शांति प्रभु यीशु वो मानते हैं बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह शांति का अधिपति है, लेकिन तुम्हें क्रिश्चियन होने की कोई जरूरत नहीं उसको स्वीकारने के लिए। तुम यहाँ बैठ के दूसरे लोगों की जो पूजा करते हो, इसमें इसको भी ऐड करो और इसका मनन करो, शांति के लिए तुम्हें मिल जाएगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए ये हमारा परमेश्वर हर कोई 33 करोड़ और कितने सारे करोड़ होंगे मालूम नहीं, उनके लाइन में खड़ा नहीं है। ये अलग है। इसीलिए तो क्रिश्चियन लोगों को मार दिया जाता है, इसीलिए तो यहूदी लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि वो अलग है, वो लाइन में खड़े नहीं है। हर एक के अलग है, एक ही परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। प्रभु को सब धन्यवाद और महिमा मैं देती हूँ। हम दूसरे हमारे स्टडी में हम प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य आने वाला है उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे जरा ज्यादा। प्रभु यीशु मसीह को सब धन्यवाद और गौरव। हमारा सुंदर बाइबल स्टडी प्रभु ने हमें इधर करने को दिया। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, प्रभु की इर्षा में चलेंगे। जिनको मालूम है वो हम आप इर्षा से चलना, परमेश्वर के पिता की इर्षा से चलना, बाइबल को छोड़ना नहीं, बाइबल के सत्य को नहीं, और स्टडी भी करना कि बाइबल कैसे बन गया है, कौन सा बाइबल इस्तेमाल करना है। क्योंकि शैतान का काम यह भी है, शैतान ने बहुत सारे बाइबल बनाए हैं। इसीलिए हमें जो सत्य है, जो पुराना है, वही पकड़ कर जाना है। पुराने बाइबल में बहुत सारा सत्य, हमारी मराठी और हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा गलत हमने जाना है। रिसेंटली हम लोग जो बाइबल स्टडी करते हैं वेस्ट बंगाल बाइबल से, तो बंगाली बाइबल में बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो पुराने नियम लिखा, आयजाया का 53 अध्याय है ही नहीं उसमें। बहुत सारे वचन जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे वो नहीं है उसमें। आश्चर्य है, आश्चर्य। देखो, ये शैतान से हाथ मिलाए हुए लोग हैं, इन्होंने बाइबल बनाया है ऐसे रॉन्ग रॉन्ग बाइबल। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में किंग जेम्स वगैरह, ये जो बाइबल है वो अच्छे बाइबल, और भी दूसरे हैं, लेकिन किंग जेम्स ज्यादा अच्छा है। इसीलिए, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपका दिल अगर सही है, परमेश्वर पिता को ढूंढना है तुम्हें, तो तुम्हें सत्य मिलेगा। तुम किसी धर्म के लिए जीते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए जीते हो, तो तुम्हें नहीं परमेश्वर का सत्य मिलेगा। तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की ईर्ष्या होना है, खुद के लिए, खुद के आत्मा के लिए। तुम्हारी आत्मा मरकर नरक में जाएगी, ये डर अगर तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें सत्य जरूर मिलेगा। किसी आदमी के लिए नहीं जीना है तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, पिता परमेश्वर के लिए जीना है।
अगर हम पुराना बाइबल उसको पकड़ कर जाएंगे तो हमारे आज के जो प्रश्न है हमें से उत्तर मिलते हैं सब कुछ, क्योंकि शैतान के बना हुए लोगों के बाइबल में तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छा ही नहीं होगा ना, क्योंकि सब ख्रिस्त विरोधक की शक्ति काम कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं, शिष्य खुद बोलते हैं, अंधकार की शक्ति अभी भी काम करती है, वो बोला तभी। ख्रिस्त विरोधक योहान बोलता है कि ख्रिस्त विरोधक की शक्ति काम कर रही है, और इसकी इसी वजह से ही प्रभु यीशु मसीह के बाद जो भी आते हैं वो ख्रिस्त विरोधक है, क्योंकि इब्री का पहला अध्याय पहले वचन से पूरा खारिज हो जाते हैं वो लोग। और जिन जिन लोगों ने उसके बाद आने वाली रिलीजन को एंटरटेन करते हो, तुम ख्रिस्त विरोधक की आत्मा को पकड़ के बैठे हो। इसीलिए यीशु मसीह के बाद जो भी है पूरा गलत है, पूरा गलत है। यही पकड़ना, अगर ये ध्यान में रखोगे तो तुम कुछ गलत नहीं कर सकते, फिर कुछ गलत नहीं, क्योंकि ये वचन तुम्हें सही रास्ते पर लाएगा। और इसीलिए परमेश्वर के लिए ईर्ष्यावान हो जाओ, छोड़ दो गलत बातें, गलत डिस्कशन, कोई कोई नहीं उसमें। मनुष्य को सुनो भी मत। अगर मनुष्य तुमको बता रहा है कुछ तो उसको क्वेश्चन करो तुम, जैसे मैंने किया था। देखो, बहुत सारी ऐसे है कि अपने अपने लोगों को ऐसे ट्रेन करते हैं वो लोग कि उन्होंने किसी और का बाइबल स्टडी में जाना ही नहीं है, समझे। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किसे लेके जाएंगे। ग्लोरी जीसस, हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर को, शैतान की हर सत्ता को हम नष्ट कर देते हैं। हमारे बाइबल स्टडी में आने वाली हर एक रुकावट को प्रभु के नाम में हम बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं अभी कि प्रभु अपने जीवन में आपके काम करे, आपको सही रास्ते में ले जाए। किसी को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना है तो बस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तेरा वचन हम जान रहे हैं, हम तुझ पर विश्वास रखना चाहते हैं और तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हमें तू सत्य में चला। हम बिलीव करते हैं कि जो आपने किया वह 10 स्तंभ पर, उससे हमें मुक्ति मिलेगी और हम नए जीवन में जा सकते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले सबको कि प्रभु आपको सच्चाई की तरफ ले जाए, और प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपको कोई जीवन में मुश्किलें है, संकट है, दुख है, शांति नहीं है, तो आज प्रभु की शांति जैसे आप विश्वास रखते हो तो वो आपके अंदर बिल्कुल आ जाएगी, आपके जीवन के अंदर। हम प्रार्थना ये भी करते हैं कि अगर कोई बीमार है तो जैसे आप वचन सुन रहे हो, प्रभु की ईर्षा आपके जीवन में काम करेगी। प्रभु यीशु मसीह के फटके खाने से जो चंगाई प्रभु पिता परमेश्वर ने घोषित की है, वो चंगाई आपको मिल जाएगी। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बोन की बीमारी, और भी कोई बीमारी हो आपको, हृदय की बीमारी, आपको कोई सफरिंग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं और प्रभु का आनंद, उल्लास, हीलिंग आपको दे देते हैं यीशु के नाम में। प्रभु का आनंद आपके साथ रहे जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक। प्रभु यीशु मसीह को सब धन्यवाद, पिता परमेश्वर को सब हम गौरव देते हैं, महिमा गाते हैं उसके नाम का, क्योंकि वही हमारा अच्छा पिता परमेश्वर है और मार्ग, सत्य और जीवन है। वो हमें पिता परमेश्वर के सानिध्य में ले जाने वाला है। और यहाँ पर हमारा बाइबल स्टडी हम खत्म करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके जीवन में हम प्रोनाउंस करते हैं, जो प्रकटीकरण में पहले अध्याय और तीसरे वचन में लिखा है कि स्पेशल ब्लेसिंग, ये प्रभु ने स्पेशल ब्लेसिंग इतने इसीलिए दिया कि हम अंत काल का स्टडी कर सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये अंत काल में पिता परमेश्वर क्या करने वाले हैं समझकर हम समझ आएगी तो फिर हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए प्रभु ने हमें आकर्षित किया है नई आशीष देकर। तो यह जो भी आशीष है प्रभु हर एक के जीवन में आप उंडेल देना, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।